नमस्ते। तो आज का टॉपिक है शैतान तुम्हारे दिमाग को क्या कंट्रोल कर सकता है या पोजेस कर सकता है, डीमन हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने जो शॉर्ट्स सेक्शन है यूट्यूब में उसमें जवाब दे दिया है कि हाँ करा जा सकता है, और ये बोला था कि जो लोग इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में वो मेन चैनल के, वो ऑफकोर्स चैनल तो सेम है लेकिन वो मेन वीडियो सेक्शन में आ जाए जिसमें डिटेल वीडियो बताया जाता है, बोला जाता है ज़्यादा समय के लिए, जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है। वो इसमें आके इसका डिटेल थोड़ा समझ सकते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो जवाब तो मैंने उसी में दे दिया था कि येस इट इज़ पॉसिबल। अब आ जाओ इस चीज़ में कि कैसे ये चीज़, इसके बारे में और जानना चाहते हैं जो लोग। तो देखो, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि जैसे घोस्ट हैं, स्पिरिट्स हैं, बेताल्स हैं, पिशाच हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। देखो, जब ये अलग डायमेंशन की तुम बात करते हो तो अलग अलग तो इस डायमेंशन की अलग अलग चीज़ें भी हैं जिनके अलग अलग लेवल्स हैं। इसको अगर मैं लेमैन की तरीके से समझाऊं तो इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन ये होगा कि जैसे ऑफिस में अलग अलग डेजिग्नेशंस होती हैं, है ना, अलग अलग लेवल्स होते हैं, जो लोग काम करते हैं उनकी डेजिग्नेशन है, लेवल्स हैं, सीनियर, जूनियर, ये सब है ना। ऐसे ही जब सुपरनैचुरल डायमेंशन की हम बात करते हैं, डार्क एनर्जीज की हम बात करते हैं, तो इनमें भी लेवल्स बने हुए हैं। इनमें भी इनकी वो कहते हैं ना, उनमें कितनी शक्तियां हैं, वो कितने पावरफुल हैं, उस हिसाब से इनकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो इस कैटेगरी में अब उसका एक वीडियो मैं अलग बना दूंगी डिटेल में कि क्या हम कैटेगरीज हैं, क्या है क्या नहीं है। हेराकी वाइज इसमें भी हेराकी है, देखो इसमें भी हेराकी सिस्टम है। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मनुष्य के वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं उसमें हेराकी सिस्टम है। नो, दिस इज समथिंग विच इज़ देयर इन दिस एज वेल। और इसके बारे में जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जाके सर्च कर सकते हैं, तुम्हें आर्टिकल्स मिलेंगे, तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में, अगर तुम उस तरीके से इंटरेस्टेड हो उसके बारे में जानने में। ओके, वैसे तो देखो इन सब चीज़ों से मैं हमेशा बोलती हूँ दूरी बना के रखो, बिकॉज जब तक हाँ, अगर तुम्हारा प्रोफेशन है पैरानॉर्मल साइंसेस का या वैसे ही ओकल्ट्स में है तो जान सकते हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। बट अदरवाइज आई ऑलवेज एडवाइज कि थोड़ा दूर रहे, बिकॉज देखो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जब इनको संभालना नहीं आता ना इंसान को, और जब तुम इनको याद भी करते हो, फॉर दैट मैटर इनके बारे में ज़्यादा बात भी करते हो, तो भी ये चीज़ें जो होती हैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। ये एनर्जी सिस्टम है। ओके, इट्स अ वेरी साइंटिफिक एंड इन अ वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी, लेट मी टेल यू दिस। ये हमारे आज की वाईफाई टेक्नोलॉजी से भी बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है। ओके, इसके बारे में कभी और वीडियो बनाऊंगी। अब वापस आ जाओ इस जो है सेक्शन में जो मैं बात करी थी। तो लेवल्स हैं जैसे मैंने कहा। तो जो डीमोनिक चीज़ें हैं या डीमन जिसको हम बोलते हैं, शैतान जिसको हम बोलते हैं, वो एक हाई डिग्री लेवल है। वो ऐसा नहीं है कि स्पिरिट्स, घोस्ट वाला, प्रेतों वाला लेवल ना, ये हाई डिग्री वाला लेवल है। तो जब हम हाई डिग्री की बात यहाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है ना कि अगर वो हाई डिग्री का है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उसके हम पे चीज़ें आने वाली हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी। वो भी कोई ऐसी हल्की फुल्की तो होंगी नहीं भाई। कोई ताकतवर चीज़ है तो वो तुम पे कैसे वार करेगी, कोई हल्का वार तो करेगी नहीं। या अगर कंट्रोल करेगी तो कोई हल्के तरीके से तो कंट्रोल करेगी नहीं, पावर उसमें भी होगी ना, इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है। उसके पास अलग अलग अपनी आई वुड से पावर्स होंगी, स्किल्स होंगे टू मेक यू एक्सप्लेन, जैसे स्किल सेट होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें देखो, ये सब चीज़ें ना एग्जिस्ट करती हैं। भगवान है तो शैतान भी है। मैं अपनी हर किताब में ये चीज़ लिखती हूँ, है ना। अब कोई कहे कि नहीं ये तो मन का वहम है, इसका ये है वो है, हमारे सनातन इसमें तो ये चीज़ें हैं भाई, हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। तंत्र एक पूरा सेक्शन है, समझ रहे हो। प्रेतों का एक अपना पूरा एक अलग सेक्शन है। ये जो चीज़ें हैं तो किसी के कहने से कि ऐसा नहीं होता वो हो नहीं जाता, ठीक है। ये होती हैं चीज़ें और इसके बारे में मेंशन भी हैं हमारे शास्त्रों में। तो इस चीज़ का तो एक अलग डिबेट करने का, कोई इसमें तर्क वितर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो एनीवेज, तो क्योंकि कुछ लोग आ जाते हैं वीडियो के अंदर कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उनके पास कुछ काम धाम नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान लेके आ जाते हैं। तो ऐसे लोग तो यहाँ बिल्कुल आए ना इस चैनल पे, क्योंकि यहाँ का सिस्टम अलग है।
कंप्लीटली। यहाँ हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं, कंप्लीटली मुंह पे बोलते हैं। इसमें हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। गलत काम हम कोई करते नहीं हैं। गलत सर्विसेज को हमने पहले ही वेबसाइट में लिखा रखा है कि हमें कांटेक्ट ना करें गलत सर्विसेज के लिए। ये वशीकरण एंड ऑल दिस बुलशिट नॉनसेंस यहाँ कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसको ठीक करवाना है और अगर वो है या नहीं है पहले तो ये जानना है, तो उसके लिए अलग सेक्शन दे रखा है केस स्टडी का, उसके बारे में भी मैं बात करूँगी आगे, जो लोग नए हैं चैनल पे। यहाँ सिर्फ रिमूवल्स होते हैं, यहाँ कोई नॉनसेंस जो इवल तांत्रिक्स पैसे के लिए करते हैं ना, ये सिस्टम यहाँ नहीं है। और नफरत है इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ है, इसको कंसिडर करके रखें। तो मैं ये कह रही थी कि इसमें सेक्शंस हैं, और जब कोई ऐसी चीज़ तुमको कंट्रोल करती है तुम्हारे दिमाग को, तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ भी उतना होगा। मैं ये कह रही थी। तो जब उसका स्ट्रेंथ होगा तो क्या असर होगा कि तुम पे कोई माइल्ड असर नहीं होगा, तुम सडनली अग्रेसिव होगे, और अग्रेसिव मतलब बहुत अग्रेसिव होगे। ओके, एंड तुम्हारा जो मेंटल स्टेटस होगा वो पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो हाई डिग्री का नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव एनर्जी होगी, और तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हें मिसगाइड करेगी। मिसगाइड मतलब तुम्हें गलत रास्तों पे ले जाएगी। तुम्हारे जो वेल विशर्स हैं वो तुमको सडनली बुरे लगने लगेंगे, और तुम्हारे दुश्मन जो है वो तुम्हें अपने सगे लगने लगेंगे। और ये चीज़ें जो तुम्हारे जानने वाले हैं या जिनके साथ तुम रहते हो 24/7, तुम्हारे घर वाले, ये वो पहचान सकते हैं, या तुम्हारा कोई दोस्त पहचान सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। इवन फॉर दैट मैटर तुम्हारी शक्ल कंफ्यूजिंग लगने लगेगी, अजीब लगने लगेगी। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक कि किसने तुम पे कुछ चीज़ लगवा दी है, ब्लैक मैजिक और ये सब बेकार की चीज़ें जो हैं करवा के, या किसी के पास जाके तुमको कंट्रोल करने के लिए, अगर तुम ऐसे काबू में नहीं आ रहे हो किसी भी सेक्शन में, किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो, ये तरीका हर वजह से गलत है, हर रीज़न से ये गलत है। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं हो सकता जिसमें तुम्हें किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराना पड़े या किसी पे वशीकरण कराना पड़े। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, नो रीज़न इज़ दैट मच स्ट्रॉन्गर और वैलिड दैट गिव्स यू द अथॉरिटी or the thought process to get this done on anyone. Remember this, I'm completely against this and my team. Okay, हम जो है इस चीज़ को completely, हमारा मिशन ही यही है कि ये जो गलत प्रैक्टिसेस है ना, स्पेशली काली जी के नाम पे, काली माँ के नाम पे जो गलत प्रैक्टिस है, उनकी इमेज गलत बना रखी है। और तंत्र का मतलब सिर्फ है गलत ना, तंत्र को गलत बना दिया है कुछ पैसों के लिए, कुछ लोगों ने, गलत तांत्रिकों ने। जो प्रोसेसेस अलाउड नहीं है वो किए जा रहे हैं। कलयुग, इसीलिए कलयुग कह रहे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों से अलग रहो, सावधान रहो। ओके, अपने कुछ किसी को हराने के लिए या किसी को जवाब देना है, लड़ाई लड़नी है, उससे बदला लेना है के चक्कर में जब तुम किसी तांत्रिक के पास जाते हो ना, तो सबसे बड़ा नुकसान तुम अपना करते हो। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि अगर किसी दिन वो तांत्रिक किसी सात्विक हीलर के हत्थे चढ़ गया, जैसे कि हम हैं, हम ओपनली बोल रहे हैं इस बात को, तो सर्वनाशी लिखा है उसका, उसके हर प्रोसेस का और उसका खुद का भी। क्योंकि ये जो सात्विक हीलर्स हम लोग हैं, या हम जैसे और भी जो हीलर्स हैं जो जेन्युइन, जब उनकी तरफ से पूजा का वार जाता है ना, तो वो खाली नहीं जाता है। सनातन, उसमें बहुत शक्ति है, डिवाइन सोर्सेज में बहुत शक्ति है। इसको चैलेंज मत करना कभी। और जिनको शौक है चैलेंज का, आओ करो चैलेंज। इसलिए समझा रही हूँ कि हमारे पास इस चीज़ों के लिए मत आना, गलत प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, हम यहाँ चीज़ों को सही तरीके से समझाने के लिए कि जो ये डार्क एनर्जीज हैं उनका भी एक सेक्शन है, ये बताने के लिए, क्योंकि कलयुग में डार्क एनर्जीज बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे हैं। ओके, तो ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। और बहुत से लोग इसमें फंसे हुए हैं, जैसे कि ये डिमोनिक चीज़ मैं बता रही हूँ, कंट्रोल कर लेते हैं माइंड। वशीकरण तो बहुत छोटा फॉर्म है। जब डीमन कंट्रोल करता है या शैतान के थ्रू तुम्हें कंट्रोल कराया जाता है दिमाग को, तुम कंप्लीटली अलग इंसान बन जाते हो। कुछ समझ तुम्हें आएगा नहीं, अपनी जैसे कहते हैं ना, कब्र तुम खुद खोदोगे। गलत डिसीजन मेकिंग, गलत सब कुछ, गलत चॉइस, सब कुछ गलत।
सोच ही गलत। इंसान को जब तबाह करना होता है ना, बस उसकी सोच पे वार कर दो, उसकी सोच खराब कर दो, उसका नाश होना ही होना है, उसकी ज़िंदगी का नाश होना ही होना है। गलत लोगों के साथ एसोसिएट होना, सही लोगों को बुरा बोलना, अब शब्द बोलने, ठीक है ना। लोग तो गुरुओं को नहीं छोड़ते, तो ये मनुष्य नॉर्मल आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ मर रहे हैं, वो तो छोड़ दो, गुरुओं को नहीं छोड़ते। कुछ खराब चीज़ों की वजह से, लोगों की वजह से, जो इस तंत्र विद्या को एक तरीके से गलत उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वजह से और लोग भी इस चीज़ में आते हैं चपेट में। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। कोई सरफिरा गुरु टकरा गया अगर, सात्विक हीलर हमारे जैसा, तो हम तो बिल्कुल ही उस चीज़ को छोड़ते नहीं है। हम नेगेटिव एनर्जी को छोड़ते नहीं है, बिल्कुल अपने आसपास रहने नहीं देते, और अपने क्लाइंटों के अंदर से भी या उनके जीवन से भी उसको हटाने का पूरा जिम्मा लेते हैं, ठीक है ना। अगर वो चीज़ है, देखो इसमें तभी एक चीज़ केस स्टडी रखी है कि अगर तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई चीज़ है, पहले उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि है कि नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइंड ब्लॉकेज भी होती है, कभी तुम्हारे कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, या तुम्हें ऐसा एक समय ऐसा वो होता है, एक फेज़ होता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ होती है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर वाकई में ऐसी कोई चीज़ है तो तुम ड्रास्टिकली अफेक्ट हो रहे हो, तो उसके लिए केस स्टडी है हमारा। केस स्टडी कराओ, डायग्नोसिस कराओ, पेड सर्विस है, अपनी मेहनत का हम पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी फ़ोटो यूँ देखी और बता दिया हाँ जी इसके ऊपर डीमन है, शैतान है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखना पड़ता है, कुंडली देखने से लेके हवन करके बहुत 360 डिग्री का एनालिसिस होता है ये। इसके बारे में क्या एनालिसिस होता है वो मैंने केस स्टडी की वीडियो अलग बना रखी है, उसको देख लेना जाके। तो डीमन पोजेशन होता है माइंड पे, और माइंड पे बहुत गहरा असर करता है। अगर तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स या कहीं भी ये ऐसा तुम्हें दिख रहा है, ऐसा ड्रास्टिक, तो तुम उस चीज़ को टेस्ट करा सकते हो हमसे, या हम जैसे किसी भी इंसान से जो सात्विक हीलिंग में है, जिसको इतना ज्ञान है, जिसको इतनी विद्या है। और ऐसे बहुत हैं भी, हम ही नहीं है, ऐसे बहुत हैं भी। लेकिन सही जगह पे पहुंचना, सही गुरु तक पहुंचना, हीलर तक पहुंचना, कोच तक पहुंचना, ये तुम्हारी जो है, ये तुम्हारी भी दिमाग, किस्मत और कर्म पे निर्धारित है। ओके, सो दैट इज़ इट। मैंने ये जवाब दे दिया है और इसको डिटेल में भी समझा दिया है, और इन प्रैक्टिसेस से दूर रहना है। और अगर कोई चीज़ अपने आप तुम्हारे साथ ऐसे आ गई है, शैतानी चीज़, वो भी डायग्नोस हो जाएगी। लेकिन कभी भी अपने छोटे मोटे लड़ाई के झगड़े में इन चीज़ों को इन्वॉल्व मत करना। गलत तंत्र की प्रैक्टिसेस पे तांत्रिकों के पास मत जाना, क्योंकि तुम वहाँ कुछ दे के नहीं आओ, तुम वहाँ से कुछ मतलब दे के नहीं आओगे वहाँ, उसको वहाँ से ज़रूर कुछ ले के आओगे। जो गलत प्रैक्टिसेस मिलोगे, ये ध्यान रखना, और उसमें ही फंसोगे। ओके, सो बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक एक और टॉपिक में लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय एंड जय माँ काली।